शुभमन गिल के लिए इंग्लैंड का दौरा एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। चैलेंज जो ब्रांड नेम इनको मिला है प्रिंस, उसको जस्टिफाई करने का। अब शुभमन गिल को यह साबित करना पड़ेगा कि वो सिर्फ नाम के प्रिंस नहीं, काम के भी प्रिंस हैं। इस प्रिंस को तब तक कोई चिंता नहीं थी जब तक इसके ऊपर किंग बैठा हुआ था, क्योंकि जब तक किंग बैठा होता है सबकी निगाहें किंग के ऊपर रहती हैं, प्रिंस के ऊपर इतना फोकस नहीं होता। लेकिन अब जब क्रिकेट का असली किंग विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो चुका है, सबकी नजरें अब इस प्रिंस के ऊपर रहने वाली हैं। ये जो सेना कंट्रीज के दौरे होते हैं इतने आसान नहीं होते, बड़े बड़े कप्तानों की कप्तानी खा जाते हैं। ये क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी भी जाके खत्म हो गई थी। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। एक पहलू ये भी है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा मुनाफा। अगर शुभमन गिल यहां पर अपने आप को साबित कर देते हैं और रिजल्ट इंडिया के फेवर में आता है, तो बिना किसी डाउट के शुभमन गिल बाकी दोनों फॉर्मेट ओडीआई और टी20 के कप्तान बनने की लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाएंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद क्रिकेट में अगला बड़ा नाम शुभमन गिल बन जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़े चैलेंजेस जो शुभमन गिल को इस सीरीज में फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा कंसर्न शुभमन गिल के लिए उनकी खुद की परफॉर्मेंस है। इंग्लैंड में शुभमन गिल की सिर्फ 14 की एवरेज है। 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग में टोटल 88 स्कोर बनाए हैं शुभमन गिल ने, और जिसमें हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 28 का है। तो एक बहुत बड़ी चिंता का कारण हो सकता है। लेकिन एवरी डे इज नॉट द सेम डे। हो सकता है इस बार शुभमन गिल अलग ही लय में दिखाई दें और इस बार अपनी एवरेज को भी इंप्रूव कर सके। उनको इस बार परफॉर्म करना ही पड़ेगा और कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि इस बार वो एज अ प्लेयर नहीं खेल रहे, वो खेल रहे एज अ कैप्टन, और कैप्टन को फ्रंट से लीड करना ही पड़ता है। अगर टीम का कैप्टन खुद परफॉर्म कर रहा है तो उसकी टीम में भी हौसला आता है, लेकिन अगर कैप्टन फ्लॉप हो जाए तो टीम भी अंडर प्रेशर हो जाती है। शुभमन गिल को अपनी परफॉर्मेंस देके ये सेट करना पड़ेगा, ये एग्जांपल देनी पड़ेगी अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए, जैसे विराट कोहली किया करते थे। विराट कोहली अपनी परफॉर्मेंस को सामने रखकर टीम को बताते थे कैसे इन विकेट्स पर, इन कंडीशंस पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। शुभमन गिल के लिए बिग शूज टू फिल करने वाली बात है, क्योंकि नंबर 4 पर वो बल्लेबाजी करने वाले हैं, और नंबर 4 का इंडियन क्रिकेट में एक अलग ही ऑरा रहा है। पहले सचिन तेंदुलकर द गॉड ऑफ क्रिकेट इस नंबर पर बल्लेबाजी करते थे। उसके बाद विराट कोहली द किंग ऑफ क्रिकेट, उन्होंने इस नंबर पर बल्लेबाजी की। अब वो एक बहुत बड़ा शूज फिल करने के लिए छोड़ गए हैं। अब शुभमन गिल को देखना होगा इस शूज को फिल कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इस नंबर पर बल्लेबाजी करके अगर वो फ्लॉप रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका सीधा कंपैरिजन किया जाएगा सचिन और विराट की परफॉर्मेंस के साथ। गिल के खुद के पास कप्तानी का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। गिनती के 5 मैचेस उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से टी20 में कप्तानी की है, 5 ही मैचेस फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है, और गिनती के 25 मैचेस आईपीएल में कप्तानी की है। टी20 की कप्तानी और टेस्ट की कप्तानी में जमीन आसमान का फर्क होता है। टेस्ट में बल्लेबाजों का पेशेंस चेक किया जाता है, उसी तरीके से गेंदबाजों की रोटेशन की जाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, और शुभमन गिल के पास टीम में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो अपना एक्सपीरियंस इसके साथ शेयर कर सके। हाँ, कुछ ऐसे खिलाड़ी जरूर हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है और बड़े लंबे अरसे से खेल रहे हैं, जैसे रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, केएल राहुल, लेकिन इनके पास कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो शुभमन गिल को यहां खुद ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बड़े नाम टीम में नहीं है, इसका एक एडिशनल बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि अब क्रिकेट फैंस को टीम इंडिया से इतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि इंग्लैंड में जाके सीरीज जीत के आएगी, और यही मौका होता है अपने आप को साबित करने का और बाकी क्रिकेट फैंस का विश्वास जीतने का। अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो सारे का सारा क्रेडिट कप्तान शुभमन गिल को ही मिलने वाला है। टीम इंडिया को अगर यह सीरीज जीतनी है तो जसप्रीत बुमराह का 100% फिट रहना बहुत जरूरी है। गौतम गंभीर ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा तो था कि बुमराह को कोशिश करेंगे 3 मैचेस खिलाने की, और वो कौन से 3 मैचेस होंगे ये खुद बुमराह डिसाइड करेगा। तो बुमराह अगर फिट हैं तो टीम इंडिया के जीतने के चांसेस काफी ब्राइट होंगे। लेकिन अगर मैच जीतने के चक्कर में बुमराह के ऊपर स्ट्रेस डाला गया, एक्स्ट्रा प्रेशर डाला गया और बुमराह इंजर्ड होकर बाकी के मैच नहीं खेल पाए, तो फिर ये राह आसान नहीं होने वाली। क्योंकि हम कह तो देते हैं कि हम बुमराह को मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये मैनेज हो नहीं पाता। ये हमने ऑस्ट्रेलिया बीजीटी सीरीज में भी देखा था। आखिरी मैच में जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो गए थे ज्यादा ओवर करने के चक्कर में। अगर वो फिट होते तो डेफिनेटली मैं आपको लिख के देता हूं कि लास्ट मैच इंडिया जरूर जीतता। तो शुभमन गिल के लिए यह भी एक प्रेशर होगा कि मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह को कब ओवर करवाना है और कितने कितने ओवर का स्पेल करवाना है। रोहित और विराट की रिटायरमेंट के बाद टीम इंडिया पहली बार टेस्ट मैच खेलेगी, और इन दोनों खिलाड़ी की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में है। जहां जहां ये खिलाड़ी खेलने जाते हैं फैंस अपने आप पहुंच जाते हैं। लेकिन इन दोनों के रिटायरमेंट के बाद बहुत सालों के बाद ऐसा पहली बार देखा गया है कि टीम इंडिया को एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई फैन भी नहीं आया।
कोई फैन टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में नहीं आता। तो अगर फैन को स्टेडियम में वापस लेके आना है तो 20 जून से शुरू हो रहे पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। इस बार फैंस को कुछ टीम इंडिया से ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं, लेकिन इंडिया के लिए अच्छी बात भी हो सकती है क्योंकि यहां हारने को कुछ नहीं है लेकिन पाने को बहुत कुछ है। और बिना एक्सपेक्टेशन के टीम इंडिया क्या कर सकती है ये हमने साल 2007 T20 वर्ल्ड कप में देखा था।